नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं। हेडलाइन है, हमें पता चलता है कि हम एक बीमारी से पीड़ित हैं, ना कि किसी नैतिक दुविधा में हैं। हम गंभीर रूप से बीमार थे, ना कि हम गए गुजरे थे। आगे है दोस्तों, हम में से बहुतों के लिए नारकोटिक्स एनोनिमस एक पुरानी निजी पहेली का हल साबित हुआ। एक पहेली जिसे मैं जिंदगी भर सुलझा नहीं पाया, उसका समाधान, उसका हल मुझे यहां मिला, साबित हुआ। हम चकित थे कि अपने को हम भरी भीड़ में भी हमेशा अकेला ही क्यों महसूस करते थे। हमने अपनी सनकी और आत्म विनाशकारी हरकतें क्यों की। हमने अधिकतर समय अपने बारे में बुरा क्यों महसूस किया। हमारी जिंदगियां इतनी अव्यवस्थित कैसे हो गई। हम सोचते थे कि हम एकदम निराशाजनक रूप से बुरे थे, या शायद असाध्य रूप से पागल थे। ऐसे में यह जानकर कि हम एक बीमारी से पीड़ित थे, हमें काफी राहत मिली। एडिक्शन जो हमारी तमाम परेशानियों की जड़ था, हमें लगा कि बीमारी का इलाज किया जा सकता है। जब हम अपनी बीमारी का इलाज करते हैं तो हम सुधरना शुरू कर दे सकते हैं। आज जब कभी हम इस बीमारी के लक्षणों को अपने जीवन में फिर से उभरता हुआ देखते हैं, तब हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार यह एक बीमारी है जिसका उपचार किया जा सकता है। यह कोई नैतिक दुविधा नहीं है। एनए के 12 कदमों पर अमल करने से हम एडिक्शन की बीमारी से सुधर सकते हैं। इसके लिए मैं आभारी हूं। दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक एडिक्ट नशा करते करते मतलब इतना बॉटम में आता है, इतनी हीन भावना में आ जाता है, इतना गिल्टी हो जाता है कि उसको ये महसूस होने लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी कहीं समाज में किसी जगह कोई इज्जत नहीं है, कोई जगह। या वो नशा छोड़ने की कोशिश करता है, बार बार कसमें खाता, वादे करता है, कमिटमेंट करता है, मतलब हजारों कोशिश करता है और वो असफल होता है। तो उसको ये लगने लगता है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, अब या मेरा सुधार असंभव है। मैं अपनी बर्बादियों को अपनी आंखों के सामने बैठे बैठे देखूंगा। यार कितनी बुरी हालत होगी एक व्यक्ति, मतलब एक एडिक्ट, जब उसका पूरा परिवार ना धीरे धीरे करके उसके हाथों से निकल रहा हो, मतलब एक एक चीज करके उससे छिन रही हो, उसका काम, उसका धंधा, उसका पैसा, उसकी समाज में रिस्पेक्ट, पहचान, है ना, उसका अस्तित्व। मतलब यार बिना अस्तित्व के जीना यार मतलब कितना कठिन हो जाता है ना यार, जब एक एडिक्ट को ये महसूस हो कि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है यार। मतलब हर चीज का अस्तित्व है यार, हर चीज काम की है यार यहाँ पर, है ना, लेकिन मैं किसी काम का ही नहीं हूँ यार। मतलब जब उसको अपना अस्तित्व बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा होता है तो वो बड़ा निराशा में होता है, बड़ी निराशा स्थिति में होता है। वो कह रहा कि स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है। जब हम कार्यक्रम में आते हैं, हमारे सीनियर्स हमें बताते हैं कि हालात इतने बुरे नहीं है जितने आप समझ रहे हैं। आपको बाहर निकलने के लिए हमें बताया जाता है कि इसके लिए आपको ये बात माननी पड़ेगी, या हमें वो ये बात आते हैं कि हम एक बीमारी से पीड़ित है, हम एक डिजीज है, हम एक बीमारी है और इस बीमारी का उपचार संभव है। अर्थात मैं जो नशा करके कुकर्म कर आ रहा हूं, कुछ खाने कर आया हूं, उसका जिम्मेदार मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूं। मैंने जो हरकतें करी नशे करके, वो मुझे लगता था कि मैंने की है, इसलिए मैं गिल्टी था। और मुक्ति किस चीज से मिलती मुझे? मुक्ति का कोई समाधान नहीं था यार। कसूर मैंने किया तो मैं अपने आप को तो दोषी महसूस करूंगा ना। जब दोषी महसूस कर रहा था तो मुझे लगता था मेरे जैसे व्यक्ति को परिवार में, समाज में रहने की जरूरत नहीं है, मेरे जैसे व्यक्ति को मर जाना चाहिए, या मैं किसी काम का नहीं हूं। यानी कि जीने की आस और उम्मीद छोड़ देना, जिंदगी को जीना ही छोड़ देना, जीवन का आनंद ना लेना, जीवन जीना ही नहीं है। हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जी नहीं रहे हैं, बस टाइम पास कर, जी नहीं रहे हैं। वो क्या, एक एडिक्ट जी नहीं रहा होता, वो बस वो
गुजारे चल रहे होते हैं। तो कह रहा कि यार कार्यक्रम में जब आया तो उसने हमारे को बताया, हमारे सीनियर्स ने, हमारे मेंबर्स ने बताया कि आप एक बीमारी से पीड़ित है, हालात इतने बुरे नहीं है जितने कि आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको एक बीमारी है और उसका उपचार संभव है। आपको मीटिंगें करनी है, सभाएं करनी है, शेयरिंग करनी है, मदद मांगनी है और अपने आप को अपराध बोध से मुक्त करना है। क्योंकि एक ऐसी गुत्थी, एक ऐसी गुंजल, एक ऐसी पहेली जिसका जवाब मेरे पास नहीं था, जिसका तोड़ मेरे पास नहीं था। मैंने शुरू तो कर दी वो कहानी, लेकिन साला उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना मेरे बस में, यानी कि मैंने नशा करना तो शुरू कर दिया, झूठ बोलना, बेईमानियां मैंने कर तो दिया, लेकिन उसका समाधान नहीं था मेरे पास कि इसको ठीक कैसे किया जाए, इसका समाधान क्या निकाला जाए, ये कैसे सुधार में आएंगी चीजें स्थितियां कैसे आएंगी, जो अस्तव्यस्तता फैल गई है अंदरूनी और बाहरी, जो मेरा अस्तव्यस्त मन है, वो जो अंदर के जो शांति मेरी छीन चुकी है, वो जो मेरी संतुष्टि उसको वापसी कैसे लाया जाए, कैसे अपने आप पे प्राउड महसूस किया जाए, कैसे मैं आत्मसम्मान के साथ जीऊं, कैसे मैं समाज में नजरें उठा करके जीऊं, कैसे मैं लोगों के बीच में बैठ करके जीऊं। क्योंकि मैं तो एक कोने में आके बैठ गया था ना, उखड़ गया था, कट गया था समाज से। लोग दिवाली मना रहे हैं, मैं नशे कर रहा हूँ, लोग शादी ब्याह पार्टियां कर रहे हैं, मैं नशे कर रहा हूँ। मैं फेस ही नहीं करना चाहता था, मैं उन लोगों के बीच में बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं डिनाइल में था, मैं नकार में था, मैं वास्तविकता सच्चाई से भाग रहा था। लेकिन उसने बताया कि यार आपका इनकार है, आप वास्तविकता सच्चाई से भागते हैं, डरते हैं, उसको फेस करने से डर लगता है आपको। सच्चाई यही है कि आप एक बीमार आदमी हैं, आपसे गलतियां हो गई हैं, उसका समाधान है हमारे 12 कदमों में। हम स्वीकार करें कि हमने किया है, मैं जिम्मेदार हूं, मैं, और फिर उसका समाधान ढूंढे। चौथे कदम में एक निडर नैतिक सूची बनाए, आगे चल के हमारे को एक लिस्ट बनाने के लिए कहा, क्षतिपूर्तियां करने के लिए करा, अपनी करनी है, दूसरों की करनी है। और मैं धीरे धीरे कार्यक्रम करता चला जाता हूं, तो मुझे पता लगा यार हालात इतने बुरे नहीं थे जितने मैं महसूस कर रहा था, जितने मैं सोच रहा था। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं भी जी सकता हूं, मैं दोबारा से खड़ा हो सकता हूं, मैं दोबारा से स्टैंड, और मैं वो कर सकता हूं जो दूसरों ने आज तक नहीं किया। और ऐसा ही होता है जब एक एडिक्ट शुरू करता है ना, और जब वो आगे जाता है, उसकी रिकवरी की चमक इतनी खतरनाक होती है कि लोग देखते हैं कि यार ये चमत्कार है। क्या है ये? मतलब एक व्यक्ति जो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, आज वो खड़ा होकर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहा है। एक व्यक्ति वो जो किसी सबकी नजरों में किसी काम का नहीं था, आज वो पूरे परिवार की पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है वो, शादी ब्याह पार्टियां, लेना देना, बिजनेस, काम धंधा, मतलब ऐसे कर रहा है जैसे मतलब एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं कर सकता जो साला कभी जिंदगी में नशा ना करा, मतलब एक आम आदमी भी नहीं कर सकता एक नशेबाज जब करने पे आता है। क्योंकि इस कार्यक्रम ने मुझे बताया कि यार हालात इतने बुरे नहीं है, तेरी कुछ शक्तियां तुझसे खो गई, छिन गई, तेरी नशेबाजी की वजह से, तेरी मक्कारी की वजह से, तेरी बीमारी की वजह से। बस अभी काम कर कि नशा मत कर। क्योंकि एक एडिक्ट को ये लगता है कि यार मैं गुनहगार हूं, मैं दोषी हूं, मेरे जैसे व्यक्ति को जीने का कोई हक, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को उल्टा बोला, पापा को उल्टा बोला, जिन्होंने मुझे जन्म दिया मैं उनका गुनहगार हूं, दोषी हूं, भगवान को बुरा बोला, नास्तिक हो गया, बेकार हो गया, तो वो बड़ा गिल्टी फील करता है यार। वो कहता है यार मैं तो, लेकिन हकीकत ये है कि दोस्तों हम कार्यक्रम में आने के बाद हमें जीने का मकसद मिल जाता है, जिंदगी जीने के लिए तरीके मिल जाते हैं, योजनाएं मिल जाती हैं, टारगेट मिल जाते हैं, गोल मिल जाते हैं। स्थिति इतनी बुरी नहीं थी यार जितने हम सोच रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। 12 कदम हमें दोबारा से जीना सिखाते हैं। एक एडिक्ट, मैं अपनी बारी बात करता हूँ। मैं जब मैं कार्यक्रम में आया तो मैं सोचता था, जब मेरी सोच ये थी कि मेरे जैसे व्यक्ति का अगर लिखा जोखा जो मैंने किया है अगर कोर्ट में चला जाए, एक जज के सामने चला जाए और फैसला है, तो वो कहेगा इसको 3 बार फांसी की सजा दी जाए। कितनी बार? हाँ, मैं इतना शरारती था बचपन से, मैंने चिड़िया मारी, तितली मारी, कबूतर मारे, कुछ नहीं छोड़ा यार। कोई जीव जंतु सो रहा है, गुलिल्ले को उसको मार दिया, लोगों का बुरा करा, बेईमानियां करी, गद्दारी करी, सब माँ बाप से उल्टा बोला, जिसने मेरे पे विश्वास करा उसी के साथ नमक हरामी करी, धोखे दिए, और सारा लेखा जोखा धोखे का जज ने कहा इसको तो जलती हुई आग के कुंड में डाल दो। और लेकिन इस कार्यक्रम में आके मुझे माफी मिल गई यार, है ना। मैं अपने आप से प्यार करना सीख गया, लोगों से प्यार करना सीख गया, जीवन जीना सीख गया। तो यार मैं जितना सोच रहा था कि हालात बहुत बुरे हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे मर जाना चाहिए,
मुझे एक जीने का मकसद मिल गया। स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है कि जितना एक एडिक्ट सोच लेता, क्योंकि मेरी सोच और मेरी मानसिकता ना कहीं साली अटक जाती है, शून्यता आ जाती है मेरी मानसिक स्थिति में, आध्यात्मिक स्थिति में जीरो आ जाती है। मैं जीरो लेवल पे सोचता हूँ हमेशा हर बात को, नेगेटिविटी से, नेगेटिव तरीके से सोचता हूँ। अब मुझे पता लगा कि यार मैं अपने आप को तन्हा और अकेला क्यों महसूस करता था, क्योंकि मैं अपने ही टच में नहीं था। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी। मैं हजारों की भीड़ में अपने आप को अकेला अकेला महसूस करता था, तन्हा तन्हा। वो हकीकत ये थी कि मैं अपने टच में नहीं था, मैं अपने आप से ही बागी था, मैं अपने आप से ही खिलाफ था, मैं अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, अपने आप से ही नजरें नहीं मिला पा रहा था, अपनी नजरों में सम्मान नहीं था तो दूसरों की नजरों में क्या होगा। तो फेलोशिप ने कहा यार अपने आप से प्यार करो, अपने आप को काबिल बनाओ और आगे बढ़ो। और ये 12 कदम उसमें मेरी मदद करते हैं दोस्तों। तो मैं चिंतन पढ़ता हूं सिर्फ आज के दिन। मैं आभारी हूं कि मैं ऐसे रोग से पीड़ित हूं जिसका उपचार संभव है। शुक्र है मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं लगी, एडिक्शन है, ठीक हो जाएगी। मैं किसी नैतिक दुविधा से पीड़ित नहीं हूं। अन्य कार्यक्रम पर अमल करके मैं एडिक्शन की बीमारी का उपचार करता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।